इंडिया पर इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जल्द ही एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। क्या है इस प्रस्ताव में और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है उसको लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, क्या है सर उस प्रस्ताव में? सर देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर बहुत दिनों से एक मांग उठती आ रही थी कि इसमें ये पब्लिक से चुनाव कराए जाएं। जैसे कि एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं वैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को जो है मतदाता सीधे तौर पर चुनेंगे। सभी जानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले का प्रथम नागरिक होता है और बड़ा रसूखदार व्यक्ति ही इस पर काबिज हो पाता है। इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या कुछ होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सभी जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य की किस तरीके से खरीद फरोख्त होती है और सत्ता पक्ष के लोग ज्यादातर इस पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब पब्लिक से चुनाव होता है तो ये दौर नहीं चल पाएगा, ऐसा मानना है। और साथ में आपको बता दें कि जो विकास कार्य भारी भरकम जो बजट होता है जिला पंचायत का, जब इस तरीके से एन केन प्रकारेण जो अध्यक्ष बनता है तो वो दुरुपयोग की भी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। या यूं कहें जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो अस्थिर सा बना रहता है, मतलब उसको स्थिरता नहीं मिल पाती है। इस बीच कभी जिला पंचायत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए वो तैयारी कर देते हैं तो कभी सांसद और विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनको खुश करने में पूरा कार्यकाल बीत जाता है और उनको मनाने में पूरा कार्यकाल बीत जाता है। अविश्वास को लेकर कितनी जोर जबरदस्ती होती है, कितना क्या कुछ होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है उस पर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। तो ऐसे में एक प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजे जाने की तैयारी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जनता चुने, उन्हें जनता चुने, ऐसा प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है। अभी समय भी है, तो ऐसे में अगर ये प्रस्ताव चला गया, सरकार ने इस पर अमल कर लिया तो ऐसा संभव है। साथ ही अगर ब्लॉक प्रमुख की बात करें वो भी ऐसा ही मिलता जुलता रहता है। जैसे कि ब्लॉक प्रमुख उसको ये मान ले कि मिनी विधायक का रोल रहता है। एक विधानसभा में 2.5 से 3 ब्लॉक प्रमुख आते हैं और वो कहीं ना कहीं सांसद और विधायकों के प्रभाव में ही रहने को मजबूर होते हैं। पूरे 5 साल वो अपनी सीट बचाने में ही गुजार देते हैं और जो बीडीसी हैं वो इस फिराक में रहते हैं कि अगला अविश्वास प्रस्ताव आए तो उनको कोई खरीद फरोख्त करे तो उनके भी दिन बहरे। ये सारे खेल चलते रहते हैं। ऐसे में ब्लॉक के लिए आने वाले करोड़ों की जो मद होती है वो सही दिशा में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं। क्योंकि उनकी सीट अस्थिर ना हो, उन्हें कोई हटाने की तैयारी न करे, इसी में बीत जाता है बहुत सारा समय। हालांकि योगी सरकार आने के बाद जो ब्लॉक प्रमुख हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो ज्यादातर योगी सरकार के ही हैं। तो ऐसे में उनको हटाने की जो अमूमन दूसरी सरकारों में अक्सर होता था, उतना अस्थिरता नहीं आ सकी है और उतना वो कहिए कि एक समान परेशान नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अब पब्लिक से चुनाव कराने को लेकर के ये तैयारी योगी सरकार करने जा रही है। प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की ये तैयारी मानी जा रही है। आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। इसको लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने अपनी बात ये रखी है। खबर ये आ रही है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। यानी अब गेंद जो है मोदी सरकार के पाले में है। अगर योगी सरकार यहां से प्रस्ताव के रूप में
उस गेंद को केंद्र तक भेजती है, तो मोदी सरकार अगर निर्णय ले लेती है तो पब्लिक से ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। आपको बता दें, इसकी पुष्टि भी प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में हमने पहले ही बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह अधिकारियों को निर्देशित करें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव तैयार कर इसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिससे समय रहते इसकी तैयारी की जा सके। राजभर ने एक बात और कही प्रियांशु जी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रस्ताव से सहमति जताई है। ये बड़ी जानकारी है, यानी कहीं आगे की दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, योगी सरकार से प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र की मोदी सरकार को ये करना है। वहां से कब तक होता है, इस पे अभी समय लग सकता है या नहीं, ये देखना होगा। इसी साल ये प्रस्ताव पर मोहर लग पाएगी या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ चुकी है योगी सरकार, यानी पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि आगे चलकर इस पर कितना उन्हें जो इनकी कवायद है उसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। जी सर, इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? काफी तेज हो गई हैं तैयारियां परिसीमन को लेकर, आंशिक पुनर्गठन जो ग्राम पंचायतों का होना है, तो परिसीमन को लेकर सर क्या कुछ अपडेट है इस समय? देखिए, परिसीमन की बात करें तो पहले पंचायतों का जो परिसीमन है वो हो जाएगा। उसमें ये तय हो जाएगा कि जो परिसीमन है, जो ग्राम पंचायतें हैं वो अगर निकाय में शामिल हो जा रही हैं, तो जो अंश बचता है तो वो अगर उतनी मानक के अनुसार या जो निर्धारित वो है, अगर वो ग्राम पंचायत नहीं बन पाती है तो बगल की जो ग्राम पंचायत है उसमें उसको समाहित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार, और ऐसे में पूरी तैयारी में है कि परिसीमन समय रहते हो जाए, और जो ग्राम पंचायतें हैं जिनका परिसीमन हो करके और वो नगर निकाय में शामिल हो गई हैं, तो उनको नगर निकाय में शामिल कर लिया जाए। जो बची हुई हैं और उनका अगर उतना मानक के अनुसार वो ग्राम पंचायत नहीं बन पाती हैं, तो जो पड़ोस की ग्राम पंचायतें हैं उनको उससे जोड़ दिया जाए। ये कवायद जो है अब करीब करीब शुरू हो गई है। तो ऐसी दिशा में पंचायत चुनाव जो समय आने वाला समय है, जिस माह में निर्धारित है, उसी माह में कराने की तैयारी राज्य सरकार की है। क्योंकि अभी बरसात आने को है, इसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएंगी, तो इस बीच जो और तैयारियां हैं चुनाव पूर्व की, वो तैयारियों को अमली जामा पहनाना योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त बड़ी अपडेट इंडिया पर यह आ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसको सीधे जनता से कराने की तैयारी है। इसे लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज सकती है। और अगर ये जनता से चुनाव हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का, तो सबसे बड़ी बात तो जो सीट हो अस्थायी मानी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव जैसे झमेले आते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को। दूसरा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे, जो जनता के विकास कार्य है वो सीधे सीधे कर सकेंगे, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या दबाव नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ी कवायद मानी जा रही है, और अब गेंद जो है पूरी तरीके से मोदी सरकार के पाले में है। और मोदी सरकार ने अगर प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से होगा। जी सर। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि पब्लिक से जिला पंचायत अध्यक्ष को चुने जाने और ब्लॉक प्रमुख को चुने जाने को लेकर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। यानी वो वहां से कहीं ना कहीं ओके कराकर लाए थे, और फिर चूंकि प्रस्ताव योगी सरकार की तरफ से जाना है केंद्र सरकार को, इसलिए उन्होंने फिर आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, अपनी बात रखी। वो पहले अमित शाह से मिल चुके हैं, वहां से कहीं ना कहीं हरी झंडी मिल चुकी है, तो तभी ये अब आगे एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल, तो बड़ी पहल भी मानी जाएगी और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर ये ताजा अपडेट है। साथ ही परिसीमन को लेकर जो रिपोर्ट मांगी गई है सभी जिले के जिलाधिकारियों से, वो 5 जून तक का समय दिया गया है और जिलाधिकारियों ने सभी ब्लॉक के बीडीओ और एडीओ पंचायतों को भी एक पत्र जारी किया है कि वो अपने यहाँ के परिसीमन का जो क्या दृश्य है, कौन सी ग्राम पंचायतें नगर निकाय में शामिल हुई हैं या कौन सी ग्राम पंचायतें मानक पूरा नहीं कर रही हैं, इसकी डिटेल जो है 2 जून तक भेजें। उसको लेकर जो कवायद तेज हो गई तो 5 जून तक ये साफ हो सकता है कि प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें घटी हैं या बढ़ी हैं, कौन कौन सी ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। फिलहाल आई इंडिया की बराबर नजर पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पर लगी हुई है। आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।